प्रिय विद्यार्थियों, मैं रिंकू सहरिया कॉमर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम अकाउंटिंग रेशियो की नेक्स्ट क्लास लेकर यहां प्रस्तुत हैं। पहले सभी विद्यार्थियों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइबर करें और यहां घंटी को प्रेस कर दें, जिससे कि सभी वीडियो आपसे प्राप्त हो सकें। अब हम आज विनियोजित पूंजी पर आधारित अनुपात और विनियोग विश्लेषण अनुपात दोनों पढ़ेंगे और इसके बाद हम राजस्थान बोर्ड की बुक्स के सभी क्वेश्चन और यहाँ सीनियर क्लास के और इसके बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के यहाँ क्वेश्चनों को हल करेंगे और इन क्वेश्चनों को हम एक एक हल कर इनकी जो भी समस्या होगी इनको हम बताने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, तो विनियोजित पूंजी पर आधारित अनुपात बच्चों यहाँ 4 प्रकार के होते हैं। पहला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, जिसका सेकंड नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। यह है सीनियर क्लास में एक ही रेशियो है, ये 3 रेशियो नहीं है। ये बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर और फाइनल में है और एमकॉम प्रीवियस में है। ठीक है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड रेशियो, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स रेशियो। यहाँ इसको हम हिंदी में किस प्रकार से बोलेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं यह क्लास साथ में ले रहा हूँ। इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्लास हैं। तो इसमें इस प्रकार से पहला यह नाम पुले यहाँ आपको बोलना है। इसके बाद ये विनियोजित पूंजी पर प्रत्याय अनुपात, यहाँ हम अंशधारी कोष पर प्रत्याय अनुपात, इक्विटी से होल्डर को क्या बोलेंगे, यहाँ समता अंशधारी कोष पर प्रत्याय अनुपात, कुल संपत्ति पर प्रत्याय अनुपात। अब इनका एक एक फार्मूला हम यहाँ समझते हैं। मैं आपको पहले इनको रट का आपको याद नहीं करना है, मैं आपको इनका एक तरीका बता रहा हूँ बच्चों। इन सभी 4 रेशियो में ऊपर नेट प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या इंटरेस्ट में आएगा। बस ये याद करना है कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आएगा या बिफोर में आएगा। अब आपको यहाँ और इसके अपॉन में जो रेशियो आपसे पूछा गया है उसका नाम आएगा। जैसे ये है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, तो नीचे क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। इसके नीचे क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड। इसके नीचे क्या आ जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसके नीचे क्या आ जाएगा, टोटल असेट्स। अब हम एक एक रेशियो का फार्मूला यहाँ देख रहे हैं बच्चों। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो निकालने का फार्मूला होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, यानी नेट प्रॉफिट में ये दोनों प्लस होने चाहिए, टैक्स भी और इंटरेस्ट भी इसमें प्लस होना चाहिए। और कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ये दोनों ही मैंने समस्याएं नेक्स्ट वीडियो में बता दी है कि इसको तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट कन्वर्जन रेशियो में, और इसको हमने आपको यहाँ बताया था कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो में। वैसे मैं इसमें बता देता हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा कि यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल असेट्स में से करंट लायबिलिटीज हम कटा देते हैं तो विनियोजित पूंजी यहाँ आ जाती हैं बच्चों। अब मैं एक एक रेशियो आपको लिख कर बता रहा हूँ। ठीक है, किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। इसका सेकंड रेशियो होता है बच्चों, यहाँ सेकंड रेशियो है रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। इसका दूसरा नाम नेटवर्थ भी होता है, मैंने ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड रेशियो। रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड रेशियो हम किस प्रकार से यहाँ हल करेंगे। ऊपर आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, ये दोनों इसमें माइनस होने चाहिए बच्चों। ठीक है, अपॉन शेयर होल्डर फंड इंटू 100, शेयर होल्डर फंड नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आपको किस प्रकार से इसको, शेयर होल्डर फंड मैंने आपको पहले ही बता दिया डेब्ट इक्विटी रेशियो में। शेयर होल्डर फंड में हम
इक्विटी से कैपिटल, प्रीफरेंस से कैपिटल, रिजर्व सरप्लस और फिक्टिटिव असेट्स को माइनस कर देते हैं। अब इसका तीसरा रेशियो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी शेयर होल्डर फंड रेशियो, इक्विटी शेयर होल्डर फंड रेशियो। तो ऊपर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, फिर ऊपर ये आएगा माइनस, यहाँ आपको माइनस करना है बच्चों, यहाँ आपको माइनस करना है, माइनस यहाँ प्रीफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रीफरेंस शेयर के आगे एक रेट होता है, वो डिविडेंड रेट होता है। इसका हम शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल से डिविडेंड निकाल लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। और इसके नीचे क्या आने वाला है, ये वाला इक्विटी शेयर होल्डर फंड इंटू 100। अब बच्चों आपको ये समझना है कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड और इक्विटी शेयर होल्डर फंड और शेयर होल्डर फंड में अंतर होता है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड में कौन कौन सी मदें आपकी यहाँ आएगी वो आपको देखना है। इक्विटी शेयर होल्डर फंड बराबर इक्विटी से कैपिटल, यहाँ लिखेंगे हम इक्विटी से कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें प्रीफरेंस से कैपिटल नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें से माइनस कर देंगे हम फिक्टिटिव असेट्स और कृत्रिम संपत्तियों, यहाँ आपको माइनस करनी है, इसमें माइनस आपको यहाँ कर देनी है। इसी प्रकार से हम इसको निकाल लेंगे। अब इसमें आता है यहाँ नेक्स्ट चौथा रिटर्न 4 नंबर का है, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स रेशियो। रिटर्न ऑन टोटल असेट्स रेशियो यहाँ किस प्रकार से हम, ऊपर क्या आएगा ये आपको देखना है। नेट प्रॉफिट तो आएगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स घटा हुआ होना चाहिए, प्लस या बिफोर इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ होना चाहिए, अपॉन टोटल असेट्स इसके नीचे आ जाएगी। इसमें फिक्टिटिव असेट्स नहीं आएगी, कभी भी टोटल असेट्स में फिक्टिटिव असेट्स नहीं आती है, इंटू 100 से हम कर देंगे। इसी प्रकार इन 4 रेशियो को हमने पढ़ लिया है, जो विनियोजित पूंजी पर आधारित अनुपात या विनियोजित अनुपात होते हैं, ये हमने आपको समझा दिया है। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें से किस प्रकार से आगे का रेशियो हम पढ़ेंगे ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है। अब यहाँ किस प्रकार से इसके रेशियो हम निकालेंगे और ये आपको यहाँ देखना है। अब आता है विनियोजित पूंजी पर आधारित विनियोजित विश्लेषण अनुपात। विनियोजित विश्लेषण अनुपात कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे वो आपको मैं एक एक सूत्र लिख के बताऊंगा बच्चों। ठीक है, विनियोग विश्लेषण अनुपात इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो है। ये रेशियो 6 प्रकार के हैं और 6 के 6 सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो आते हैं सर। और इसमें आपको सभी बच्चों को ये पता होना चाहिए कि एक कंपनी हमें प्रति अंश यानी उसका पी रेशियो क्या है और क्या इनकम हमें दे रही है, इससे ये पता लगाया जाता है। और कंपनी ने डिविडेंड किस प्रकार से दिया है इक्विटी पर। पहला रेशियो इसमें आता है ईपीएस रेशियो, अर्निंग पर शेयर रेशियो। फिर आता है P/E रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो। फिर आता है DPS रेशियो जिसे कहते हैं डिविडेंड पर शेयर रेशियो। फिर आता है डिविडेंड हिल्ड रेशियो। फिर आता है डिविडेंड पेमेंट रेशियो। फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस रेशियो। ये इसके 6 रेशियो होते हैं। अब इन 6 रेशियो को हिंदी में किस प्रकार से बोला जाता है ये हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, ईपीएस रेशियो को यहाँ अर्निंग पर शेयर रेशियो बोलते हैं, प्रति अंश अर्जन अनुपात। P/E रेशियो को प्राइस अर्निंग रेशियो बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं मूल्य अर्जन अनुपात।
डीपीएस रेशियो को बोलते हैं डिविडेंड पर शेयर रेशियो, प्रति अंश लाभांश अनुपात, और डिविडेंड यील्ड रेशियो को बोलते हैं लाभांश प्राप्ति अनुपात, डिविडेंड पेमेंट रेशियो को बोलते हैं लाभांश प्राप्ति भुगतान अनुपात, और रिजर्व टू कैपिटल रेशियो को बोलते हैं यहाँ संचय पूंजी अनुपात। अब इनके एक एक फार्मूला हम किस प्रकार से यहाँ हल करेंगे ये हम आपको समझा रहे हैं, और किस प्रकार से आपको हल करना है ये आपको हम यहाँ बता रहे हैं। इसका पहला रेशियो होता है ईपीएस रेशियो। ईपीएस रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होगा, ऊपर क्या आएगा ये आपको याद करना होगा, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। ये फार्मूला हमने अभी आपको समझाया था एक रेशियो में, याद हो तो आप बताइए कौन से रेशियो में है। मैं आपको बता देता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड में ये ऊपर का पार्ट आएगा, और इसके नीचे हम भाग दे देंगे नंबर ऑफ इक्विटी रेशियो। ये रेशियो किसी भी कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेशियो होता है। ईपीएस रेशियो का मतलब होता है यहाँ कि एक शेयर पर हमें क्या इनकम हो रही है, कि यदि हमने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है तो हमसे इसमें क्या इनकम हम कमा रहे हैं। इसमें एक समस्या है कि यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी कैसे आएगा। हमारे क्वेश्चन में इक्विटी से कैपिटल होगा लायबिलिटीज पक्ष में, उस इक्विटी से कैपिटल में आपको यहाँ इक्विटी पर शेयर का भाग दे देना है कि एक शेयर कितना था, उसकी फेयर वैल्यू क्या थी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ इक्विटी पर शेयर का भाग आपको देना है, तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी। ठीक है, ये हम इश्यू ऑफ शेयर रिलेशन यानी कंपनी में पढ़ेंगे कि अंश कितने प्रकार के होते हैं और अंशों को किस प्रकार से निगमन किया जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद दूसरा रेशियो इसका आता है P/E रेशियो। इसको कहते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, मूल्य अर्जन अनुपात। फार्मूला होता है MPPS रेशियो और EPS रेशियो। देखो बच्चों, NPPS का मतलब होता है यहाँ मार्केट प्राइस पर शेयर, कि एक शेयर की मार्केट प्राइस क्या है, कि मार्केट में वो शेयर कितने में बिक रहा है। तो इसका एक शेयर की मार्केट प्राइस क्या होगी ये हम यहाँ पता लगाएंगे, या क्वेश्चन में दिया होगा वो यहाँ। और EPS तो हमने निकाल लिया, तो इसका मतलब इसमें दो रेशियो छिपे हुए हैं, एक तो एक खुद है और एक EPS रेशियो। तो इससे पहले हमें कौन सा रेशियो चाहिए, EPS रेशियो चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा रेशियो इसमें आता है यहाँ DPS रेशियो, डिविडेंड पर शेयर रेशियो। डिविडेंड याद करना है फार्मूला, डिविडेंड पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी। ये मैंने आपको लिखा है यहाँ डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। देखो बच्चों, दो प्रकार के अंश होते हैं, एक तो प्रेफरेंस शेयर होता है, एक इक्विटी होता है। जो भी कंपनी लाभ कमाती हैं तो पहले इसका अधिकार किसको जाता है, प्रेफरेंस शेयर को, इसके बाद इक्विटी को आता है। इसलिए प्रॉफिट में से पहले हम कैपिटल पर डिविडेंड देंगे, पहले प्रेफरेंस शेयर को दे देंगे, फिर इक्विटी को जो डिविडेंड मिलेगा वो हम यहाँ लिखेंगे। चौथा रेशियो आता है इसका डिविडेंड यील्ड रेशियो, यानी लाभांश प्राप्ति अनुपात। लाभांश प्राप्ति अनुपात में आपको क्या करना है कि रखना नहीं है, ये डिविडेंड यहाँ आ गया तो ऊपर DPS आएगा, ऊपर DPS आपको लिखना है, DPS यानी डिविडेंड पर शेयर ये वाला,
और NPPS आपको नीचे लिखना है, इनटू 100 करना है। इससे ये 100 से होगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई आपको करना है, ये परसेंटेज में आएगा। 5वां इसमें होता है डिविडेंड पेमेंट रेशियो। वही डी आ गया, यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे DPS, जहाँ डी आ जाएगा वहाँ DPS लिखना है डिविडेंड आते ही। यहाँ लिखेंगे EPS इंटू 100। इसमें 6 में से 3 रेशियो है। इसमें एक तो डिविडेंड पेमेंट रेशियो है और एक DPS और एक EPS। ये EPS हो गया, यहाँ EPS दिया हुआ है और ये DPS हो गया। तो 6 में से आपको कितने रेशियो निकालने हैं? इसमें 6 में से आपको वही आपको 3 रेशियो निकालने हैं, खुद है ही। एक मैंने आपको लिखा है रिजर्व टू कैपिटल रेशियो। ये रेशियो याद करने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस और नीचे आ जाएगा कैपिटल, इससे रेशियो आ जाएगा। एक इसमें बुक वैल्यू पर से रेशियो भी होता है, लेकिन वो MCOM प्रीवियस में होता है बुक वैल्यू पर से रेशियो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बुक वैल्यू पर शेयर रेशियो। बुक वैल्यू पर शेयर रेशियो में क्या आएगा कि ऊपर आ जाएगा NPATI, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, और नीचे आपको लिखना है इक्विटी शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। ये हमने आज सारे रेशियो पढ़ने हैं बच्चों। इसके बाद हम आपको यहाँ एक एक क्वेश्चन हल करेंगे। बीकॉम की हम अग्रवाल एंड अग्रवाल की बुक, MR अग्रवाल की बुक से क्वेश्चन लेंगे और फिर हम सीनियर क्लास की बुक, यहाँ राजस्थान बोर्ड की बुक के एक एक क्वेश्चन यहाँ हल करेंगे और CBSE बुक के भी कुछ क्वेश्चन लेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम हल करेंगे, चाहे कितने ही दिन लगे। अकाउंटिंग रेशियो में हम पूरा अकाउंटिंग, हम बड़े वीडियो अब बनाना स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चनों में आपकी समस्याएं ज़्यादा रहेगी, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे और आप इस वीडियो को देखें और पूरी अकाउंटिंग का ज्ञान लें। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थी। जय हिंद, जय भारती।